अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 11 चैप्टर शुरू किया था, जिसका नाम था ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विथ फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग ऑक्सीजन। ठीक है, पार्ट फर्स्ट है ना, आपको याद होगा। थोड़ा सा लंबा टाइम हो गया वीडियो बनाए नेक्स्ट। तो उसमें अपन ने अल्कोहल जो था वो भी एक तरह का ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप ही है। अल्कोहल शुरू किया था, क्लासिफिकेशन पढ़ लिया, नोमेनक्लेचर पढ़ लिया। ठीक है, फिर मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल की बात कर रहे थे, आपको पता होगा। और उसमें फर्स्ट जो था वो था एल्कीन से, फ्रॉम एल्कीन से। और एल्कीन में भी पता है 3 अलग अलग जो था उसमें फर्स्ट अपन ने पाया एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन। याद है आपको? एल्कीन से अपन फर्स्ट देख रहे थे, फ्रॉम एल्कीन से अपन बनवा रहे हैं एल्कोहल फॉर्मेशन, किस तरीके से आखिर वो प्रोसीड होता है। ठीक है, फर्स्ट मेथड एल्कीन है, उसमें भी फर्स्ट जो था वो एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन है। सेकेंड जो है वो है बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन्स, यानी हाइड्रोबोरेशन। देखिए इस हेडिंग को अगर आप देखोगे तो समझ में आएगा। हाइड्रोबोरेशन का मतलब होता है बोरोन और हाइड्रोजन दोनों एडिशन होने वाले हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन्स। ठीक है, इस तरीके से क्या होता है देखिए रिएक्शंस में, डाइबोरेन रिएक्ट विथ एल्कीन टू फॉर्म अ ट्राई एल्किल बोरेन अकॉर्ड, यानी कि अगर आप डाइबोरेन के साथ रिएक्ट, वैसे B2H6 BH3 का जो डाइमर होता है B2H6 वो डाइबोरेन, लेकिन फिलहाल अपन BH3 के साथ में एक मोनोमर के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं इसको अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ रूल्स। ये किस तरीके से एडिशन होने वाला है इसके ऊपर, BH3 जो है वो एल्किन के ऊपर एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग एडिशन होगा। ठीक है, पता ही आपको मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनिकॉफ। देखिए ये एल्किन है ना, प्रोपीन है 1 प्रोपीन, BH3 का बोरेन का इसके ऊपर क्या होने वाला है, यानी BH3 एडिशन होने वाला है इसके ऊपर। H प्लस और BH2 माइनस, ये इस फॉर्म में एडिशन होगा क्या, H प्लस और BH2 माइनस। एंटी मार्कोनिकॉफ कह रहा है, मार्कोनिकॉफ कहता है कि जहाँ हाइड्रोजन कम होते हैं वहाँ पर न्यूक्लियोफाइल जाता है, तो जस्ट रिवर्स करना आपको। देखिए अगर रियल में अगर मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग अगर हो रहा होता तो आप यहाँ ट्रांसफर होता तो यहाँ नेगेटिव आता, यहाँ पॉजिटिव आता, पॉजिटिव की जगह BH2 जाता, लेकिन जस्ट रिवर्स। देखिए BH2 यहाँ गया आपका, है ना, क्योंकि जहाँ समझ लो जस्ट रिवर्स किया जाता है। देखो ये इसका BH3 का H तो था वो यहाँ जुड़ चुका इस जगह पर सेकंड नंबर कार्बन पर, और BH2 इस जगह आया। ठीक है, फिर एक और प्रोपीन आ गई है, तो क्या करोगे, यहाँ ट्रांसफ़र करवाओगे, है ना। एक का यहाँ क्या होगा, एक जगह H आ जाएगा, ये BH, फिर इसके H चला जाएगा इसके ऊपर, और BH से बॉन्ड इस तरह बॉन्ड बन जाएगा। देखिए हो चुका ये 2 मॉलिक्यूल इस तरह की प्रोपेल आ चुके हैं इसके ऊपर, तीसरा मॉलिक्यूल एक और आ रहा है इसके साथ में। तो देखिए एक फिर बॉन्ड ट्रांसफ़र होगा, यहाँ पर इसका जो H बचा हुआ वो भी इस कार्बन पर जुड़ जाएगा, तो ये भी बन जाएगा CH2, और ये सिर्फ अकेला रहे ट्राई, इसी को कहा जाता है ट्राई एल्किल बोरेन। इसको मैं थोड़ा इस तरह से भी लिख सकता हूँ, कैसे, CH3 CH2 है ना, ट्राई एल्काइल, ट्राई प्रोपिल इस समय और बोरेन। क्लियर है, 3 सेम ग्रुप है, इसको ट्राइस करके या 3 करके इसको तरह लिखा जा सकता है। अब इसकी रिएक्शन है ना, देखिए एक्वस मीडियम में पेरोक्साइड हाइड्रोक्सिल है ना, वो ये सब बेसिक मीडियम में करवाई जा रही है, तो बहुत ईजी है यहाँ से स्टेप करना। ये तीनों यहाँ से टूट जाते, देखो 1 2 3, तीनों पर OH भेज दो, एक OH यहाँ पर, दूसरा तीसरा, तो ये बन जाएंगे देखिए 1 प्रोपेन 1 ऑल के 3 मॉलिक्यूल। तो इस पर भी क्या आ जाता है, B पर भी एक OH, दूसरा OH, तो ये बन जाएंगे BOH3। इसको मैं थोड़ा H3BO3 भी लिख सकता हूँ। ठीक है, बोरिक एसिड भी एक तरह का है। ये क्लियर है, समझ में आ गया डाइबोरेन का हाइड्रोबोरेशन किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। ये देखो ध्यान सुनिए, ये क्या है पता है, अपन एल्कीन से फॉर्मेशन करवा रहे हैं, याद होगा तो आपको। एल्कीन में फर्स्ट पढ़ लिया, सेकेंड ये और थर्ड ये आ रहा है ऑक्सीमर्क्यूरेशन। ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन ऑफ द एल्कीन, यानी पहले ऑक्सीमर्क्यूरी जो आपका वो पूरा रिएक्टेंट है वो जुड़ता ही जब इसके ऊपर, बाद में वो का वो वहाँ से हट जाता है। कैसे होता है देखिए, ये ली गई है आपकी एक एल्कीन है ना, एल्कीन पर क्या लिया गया, देखो मर्क्यूरिक एसीटेट लिया गया है। ठीक है, तो देखिए Hg पर 2 एसीटेट ग्रुप है, CH3CO2 है ना इसमें, और THF के साथ में टाइट है ना, टेट्राहाइड्रो वाला वो लिया गया, THF वाटर के साथ में रिएक्ट करेगा। तो देखो क्या करना है पता आपको क्या करना है कि शुरुआत में यहाँ बॉन्ड को खोलोगे, इसको ट्रांसफ़र करवाओगे, ट्रांसफ़र को करवाने पर इस जगह पर जाएगा किसका, नेगेटिव पार्ट, इस ये मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग होगा, यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, तो पॉजिटिव की जगह कौन चला जाएगा, देखिए वाटर का OH इस जगह चला जाएगा, और पीछे बचा कौन, देखो ये 2 मॉलिक्यूल, इसको ऐसे समझ सकते हैं, 2 मॉलिक्यूल है, तो एक का वाटर का H निकल जाता है, एसिटिक एसिड अलग, दूसरा क्या बचा HCH3COOHG, वो इस जगह जुड़ेगा, वो पॉजिटिव पार्ट ये वाला, समझ रहे हो इसको। यानी ये आपका HgCH3COOHG इस तरीके से, और क्योंकि वो एक H लेके एसिटिक एसिड बाहर हो चुका है, इसी को बोला जाता है ऑक्सीमर्क्यूरेशन प्रोडक्ट। क्लियर है,
अभी जो पीछे जब अपन ने कहा कि जो ऑक्सीमर्क्यूरेशन प्रोडक्ट बना है उसमें से पता है यहाँ पर CH3CO, तो H हट जाएगा, यहाँ वो पूरा पूरा हट जाएगा और यहाँ H आ जाएगा। क्लियर है, बहुत इजी सा प्रूफ। तो क्या बन चुका है, अल्कोहल बन चुका है। बस वही चाह रहे थे अपन कि अल्कोहल फॉर्मेशन हो जाए, ठीक है, वो हट चुका है, H आ गया। याद है फर्स्ट मेथड अपन ने पढ़ लिया फ्रॉम एल्किन से, 3 टाइप्स थे एल्किन से अलग अलग तरीके से। सेकंड शुरू करते हैं फ्रॉम ग्रिनॉर रिएजेंट। इंपॉर्टेंट रिएक्शंस होती है ग्रिनॉर रिएजेंट के साथ में। देखिए ग्रिनॉर रिएजेंट आपको पता होना चाहिए, 11th में भी आता था, 12th में भी आया था, 10th चैप्टर में। RMGX है ना, RMGX अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, इसी को कहा जाता है ग्रिनॉर रिएजेंट। R माइनस होता है, पूरा MgX पॉजिटिव होता है। कार्बोनिल देखिए ये C डबल बॉन्डों के साथ में रिएक्ट करवाई गई है, ठीक है, कार्बोनिल ग्रुप है जो भी है। तो यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव है, तो देखिए ये वाला हिस्सा यहाँ नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा, तो ये किस पर जाएगा बताओ, R इस पर जुड़ेगा और MgX इस पर। तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, देखो R यहाँ पे आ गया और MgX यहाँ, एडिशन प्रोडक्ट हो चुका है। वाटर क्या है ना, एक्वस मीडियम में देखो ये टूटता है। ये हमेशा याद रखना, जब भी है ना इस तरीके का ग्रिनॉर ऐड होगा तो फिर सेकेंड स्टेप में वहाँ से निकलता है। MgX को तोड़वाओगे, बस क्या करना है, H+ यहाँ ला के और MgX को हटा देना है। तो वाटर का है ना H+ इस जगह आएगा और OH इसको लेके बाहर होगा MgX को, देखो तो यहाँ MgOHX, ठीक है, और ये हो गया आपका O की जगह H आ गया, तो अल्कोहल बन चुका है। बाकी जो मैग्नीशियम ये पूरा अल्कलाइन मैग्नीशियम हैलाइड जो है वो आपका रिमूव हो जाता है। क्लियर है, चलिए अब इसी तरीके से, तो एक स्टेप है। अब चलो अलग अलग तरीके से अपन बनाएंगे। प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल, ग्रिनॉर रिएजेंट से प्राइमरी अल्कोहल कैसे बनाया जा सकता है, उसके भी फर्स्ट समझ रहे हो बात को, प्राइमरी अल्कोहल बना रहे उसका भी फर्स्ट पार्ट है। और इस ग्रिनॉर रिएजेंट से रिएक्शन विद फॉर्मेल्डिहाइड पता होना चाहिए। फॉर्मेल्डिहाइड में क्या होता है, C डबल बॉन्ड होकर दोनों तरफ H होते हैं। H एक तरफ H हो तो एल्डिहाइड होता है, दोनों तरफ H हो तो क्या होता है, वो एल्डिहाइड का एक टाइप्स बनता है फॉर्मेल्डिहाइड। RMG के साथ रिएक्शन है, देखिए खुलवा दो, यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव की जगह R भेजोगे, इसकी जगह MgX, तो क्या बन रहा है प्रोडक्ट, देखिए प्रोडक्ट में क्या आ गया आपका, O के साथ में MgX चला जा चुका है R। फिर देखिए वो का वो स्टेप दोबारा चलेगा, एडिशन हो चुका है। अब इसको क्या करोगे, MgX को हटा दोगे, H ला लोगे और ये MgX OH, क्योंकि ये ठीक है, ये वाला H इधर आ चुका है, ये प्रोडक्ट हट चुका है यहाँ से पूरा रिमूव। सेकेंड जो तरीका है वो है किसका बनाने का, प्राइमरी अल्कोहल बनाने का। देख रहे हैं फर्स्ट फॉर्मेल्डिहाइड के साथ में, सेकंड देखिए रिएक्शन विद द ऑक्सीरेम, या इसको इथाइलिन ऑक्साइड भी कहा जाता है। देखिए RMgX है, इसी को ऑक्सीरेम या इसको इथाइलिन ऑक्साइड भी कहा जा सकता है, ठीक है। कैसी रिएक्शन होगी, यहाँ से आपका देखिए बॉन्ड खुलेगा, ये पूरा पूरा RMgX क्या करोगे, यहाँ से खोलोगे, यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव की जगह कौन अटैक करेगा, MgX, और इसकी जगह कौन आ जाएगा R। देखिए CH2 के साथ में R जुड़ चुका है और UMgX एडिशन है। फिर वही एक्वस एसिडिक मीडियम में टूटेगा, तो इसको क्या हो जाता है बताओ, ये पूरा हटता है, यहाँ कौन आ जाएगा H, और बाकी ये पूरा OH को लेकर के बाहर हो जाएगा। प्राइमरी अल्कोहल फॉर्मेशन आपका हो चुका है। क्लियर है, आसान है रिएक्शंस, इतना मुश्किल भी नहीं है। सेकंड है प्रिपरेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल, कैसे सेकेंडरी अल्कोहल आप बना सकते हो। और सेकंड देखो प्राइमरी के बना 2 मेथड देखे, इसी तरीके से सेकेंडरी के भी 2 है, लेकिन किस से, ग्रिनॉर रिएजेंट से बना रहे हैं सब में। रिएक्शन विद द एल्डिहाइड अदर देन फॉर्मेल्डिहाइड, देखिए सेकेंडरी अल्कोहल बनाना है तो फॉर्मेल्डिहाइड लिया तब तो आपका क्या हो जाएगा सीधा प्राइमरी अल्कोहल। तो आपको फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा आप एल्डिहाइड ले सकते हो, यानी दोनों तरफ H नहीं होना चाहिए बस। ये क्या है, CH3 आ चुका है, देखो दोनों तरफ H ना होकर एक तरफ CH3 हो चुका है, सेकंड मेंबर हो गया एल्डिहाइड का, ठीक है, एसेटल्डिहाइड इसका नाम है। RMgX बस करवा दो एडिशन, नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ कौन जाएगा R, इस यहाँ पर कौन जाएगा MgX, देखिए और ऐड हो चुका है MgX। दूसरे स्टेप में क्या करोगे, इसको तोड़ोगे, यहाँ पर ये OH को लेकर के यहाँ H, देखिए हो चुका है, आ गया सेकेंडरी अल्कोहल, देखिए हो चुका ना प्रोडक्ट आपका सेकेंडरी अल्कोहल, और ये बाई प्रोडक्ट फॉर्म में आपका अलग हो जाएगा। सेकेंड जो है वो है ग्रिनॉर रिएजेंट्स रिएक्ट विद द एस्टर ऑफ फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड पता है आपको क्या होता है, HCOOH, सबसे छोटा मेंबर है कार्बोक्सिलिक एसिड का, याद हो तो, है ना, HCOOH। अब बताओ H को हटा करके आपने क्या लगाया है, इथाइल लाया उसकी जगह, देख लीजिए, यानी फॉर्मिक एसिड का ये क्या है, एस्टर है। देखिए HCOOH होना थी लेकिन इथाइल आ गया तो एस्टर हो चुका ना, COOR। RMgX के साथ में वही ग्रिनॉर रिएजेंट है, तो क्या कैसे करोगे, ऐड करवाओगे, देखो यहाँ खुला दो, यहाँ पर कौन आएगा नेगेटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव की जगह 4, फिर वही R अटैक करेगा यहाँ MgX, तो देखिए हो चुका है R यहाँ आ चुका है और ये OMgX, फिर वाटर H+ के साथ में क्या हो जाएगा बताओ। ये थोड़ा सा देखिए ध्यान सुनिए, यहाँ बॉन्ड खुलने वाला है, टूटेगा आपका, यहाँ क्या होगा पता है, ये आप समझ सकते हो कि आपका जो इथाइल है ये वाला पार्ट, देखो सुनो, अगर मैं ये कहूँ कि ये पूरा पूरा रिमूव करवा दो, ये जो आपका OC2H5 जो है ना
वो इस MgX को लेके बाहर होता है। तो यहाँ कौन बन जाएगा, OC2H5 MgX, देखो ये वाला। और इसकी जगह कौन अटैक करेगा, इसकी जगह कौन आ जाएगा। देखो यहाँ से एक ध्यान से रखिए कि अपन इसको यूँ समझ सकते हैं कि एक वाला हिस्सा है ना, वो पूरा पूरा यहाँ से बॉन्ड हटती डबल बॉन्ड O जा चुका है ये। तो ये आपका एल्डिहाइड कन्वर्ट हुआ है ना, क्या हुआ है, एल्डिहाइड कन्वर्ट। समझ आ रही है बातें कैसे कर रहे हैं। या फिर आप काम करें, इसको हटा दीजिए आप, OC2H5 को यहाँ, और ये पूरा हटा दो, तो आपका ये तो पूरा अलग हो चुका है। ये वैलेंसी फ्री होती डबल बॉन्ड O बन जाएगा। क्लियर है। एक और, क्योंकि फिर डबल बॉन्ड आ रहा है, देखिए एल्डिहाइड, तो फिर RMgX का एक और मॉलिक्यूल। फिर वही नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव की जगह R, इसकी जगह MgX। तो देखो ये हो चुका है। यहाँ से क्या बनेगा आपका, देखिए यहाँ पर इस चीज़ को तुम समझिए। यहाँ कौन आया आपका, O के साथ में कौन आया, नेगेटिव के साथ में पॉजिटिव पार्ट MgX, तो ये। और इसके साथ में कौन अटैक किया, R, है ना। तो ये देखो RRCO MgX। फिर वाटर, तो यह क्या करोगे, इसको हटाओगे, इसकी जगह आ जाएगा H, तो ये OH, ये बना सेकेंडरी अल्कोहल। और साथ में बाई प्रोडक्ट, तो ये MgX OH हटेगा ही। समझ में आ रही बातें, है ना। जी इतना कोई मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो दो तरीके से अपन ने प्राइमरी करवाया अल्कोहल को फॉर्मेशन, और दो तरीके से अपन ने सेकेंडरी अल्कोहल को फॉर्मेशन करवाया। अब बात करते हैं थर्ड वाले की। ये सबका सब थर्ड सेकंड वाले में चल रहा है ना, पता, ग्रीनो रीजन में। थर्ड कौन सा है, प्रिपरेशन ऑफ टर्शरी अल्कोहल। देखिए कीटोन लिया है, फिर क्या लेना पड़ेगा, कीटोन, है ना। RMgX के साथ में खुला हो गया नेगेटिव पॉजिटिव, R इसकी जगह जाएगा OMs, देखिए हो चुका R। ये R और R डैश अलग है, समझ रहे हो, ये दोनों अल्काइल ग्रुप अलग अलग है, R और MgX। अब क्या करोगे, वाटर के साथ में H प्लस के साथ में यहाँ H आ जाएगा, देखिए बन गया ना टर्शरी अल्कोहल, ये वाला देखिए प्रोडक्ट फॉर्म में, है ना। टर्शरी, या इसको 3 डिग्री अल्कोहल भी कह सकते हैं अपन। MgX OHS जो है वो आपका बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में अलग हो चुका है। ठीक है। टर्शरी अल्कोहल बनाने का थर्ड मेथड जो है वो है रिएक्शंस विद एस्टर ऑफ एसिड अदर देन। देखिए अब थोड़ी देर पहले अपन ने पढ़ा सेकेंडरी अल्कोहल वाले का सेकेंड मेथड, उसमें कहा था कि रिएक्शन विद एस्टर ऑफ फॉर्मिक एसिड। यह है कि फॉर्मिक एसिड के अलावा एस्टर के, कि H नहीं होना चाहिए बस। तो एसिटिक एसिड का ले सकते हैं, देखिए CH3, ये H की जगह कौन आ गया, बस CH3 आ गया, फ़र्क इतना सा है। तो यहाँ आपका ऐसे एसिटिक एसिड का एस्टर लिया जा रहा है, इथाइल लेके आ रहे हैं यहाँ पे आप। ठीक है। और ये ड्राई ईथर के साथ में देखो क्या होगा, खुलवाओगे बॉन्ड को, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव की जगह R जाएगा, यहाँ MgX होगा, वही होगा, बार बार वही कर रहे हैं, CH3OC2H5। बाकी देखिए O के साथ में कौन जा चुका है, MgX, और ये R यहाँ आ गए। फिर वही खोलोगे बॉन्ड को, यहाँ से क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ फिर वो की वो चीज़ होने वाली है। ये आपका क्या जाएगा, Mg, ये पूरा हट जाएगा, देखो वो का वो सेम एज इट इज़, डबल बॉन्ड हो, तो ये आपका कीटोन आ गया। फिर इसमें डबल बॉन्ड है, तो यहाँ RMgX के साथ में फिर रिएक्ट करेगा, RMgX के साथ में एक को तो डबल बॉन्ड O, ये ट्रांसफ़र होगा। देखो RMgX का एक और मॉलिक्यूल आ रहा है, तो यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव की जगह कौन आएगा, RMgX, तो बन जाएगा देखो R एक और आ गया ना इस जगह, तो RRCO MgX CH3 ऑलरेडी था। वाटर H प्लस के साथ में रिएक्ट करवाओगे, इसको खुलवा दोगे, यहाँ पर H आ जाएगा, देखिए तो ये बन चुका है आपका टर्शरी अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, क्या बन चुका है, 3 डिग्री अल्कोहल फॉर्मेशन हो चुका है। MgX ये बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में आपका अलग हो रहा है हर बार। चलिए थर्ड मेथड है वो है बाय द, पता है फर्स्ट एल्कीन से इसके भी 3, दूसरा ग्रीनो रिएजेंट से, इसके तीनों में दो दो अलग अलग मेथड हुए, प्राइमरी के भी 2, सेकेंडरी के भी 2 और टर्शरी के भी 2। और थर्ड है रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन, यानी एल्डिहाइड और कीटोन का अगर ऑक्सीडेज रिडक्शन करवाया जाए तो क्या होता है। देखिए रिड्यूसिंग एजेंट बहुत तरह के होता है, आपको पता ही है सब। देखिए ये एल्डिहाइड लिया गया है, 2H, कुछ नहीं करना है, एक H खुलाओगे, एक H इधर, एक H इधर, देखिए ये वाला H, एक H इधर, एक H, तो ये CH2 हो गया और OH प्राइमरी अल्कोहल हो चुका है। अगर आपने कीटोन लिया तो ये देखिए यहाँ पर H, यहाँ पर भी H, तो ये आपका सेकेंडरी अल्कोहल बन जाएगा। ठीक है। फोर्थ जो रिएक्शंस है वो है बाय द रिएक्शंस रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर का अगर ऑक्सीडेशन रिडक्शन अगर करवाया जाए तब भी आप क्या करवा सकते हो, अल्कोहल बन सकता है। देखिए क्या लिया गया है, RCOH लिया गया ना यहाँ से, तो आप सीधे क्या करवा सकते हो पता है आप, ये जो डबल बॉन्ड O है ना, देखिए C डबल बॉन्ड O होगा, उस डबल बॉन्ड O को हटा दो, आप सीधे हटा दो, H2O के साथ में वाटर निकाल दो बाहर, वाटर निकल जाएगा, और ये 2 जो वैलेंस है उसकी जगह HH लेके आ जाओ, तो ये क्या हो जाएगा CH2 डायरेक्ट, C डबल बॉन्ड O CH2 में कन्वर्ट होता है, और OH एजिटेड वो का वो यहाँ पर भी हो रहा है, C डबल बॉन्ड O की जगह कौन आ जाएगा, यहाँ थोड़ा सा क्या होगा, अलग तरीके से रिएक्शन चलेगी। पहले तो देखो आपका जो 4H है ना यहाँ से,
तो एक काम कीजिए आप, सबसे पहले तो इसको CH2 में कन्वर्ट कीजिए। CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा ये C डबल बॉन्ड O वाला, और यहाँ क्या बचा OH, है ना। तो एक यहाँ पर भी आप OH आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा ROH जो है वो एल्कोहल फॉर्म में जो है वो क्या हो जाएगा यहाँ से रिमूव हो जाएगा। समझ में आ रही बात। देखो यहाँ पर आपने 4H आपको लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी इसमें, वैसे तो 4H ये रिलीज़ कर रहा है। देखिए यहाँ क्या हो रहा था, बहुत इजी थी, 2H आ रहे थे, 2H2, वैसे चारों के चारों यूज हो चुके थे यहाँ पर भी, और ये एस्टर जो है वो भी एल्कोहल में कन्वर्ट हो सकता है या हो जाता है। पांचवी रिएक्शन है फ्रॉम हेलो एल्केन्स। फ्रॉम हेलो एल्केन से कैसे, ना चैप्टर का नाम ही 10 चैप्टर का नाम ही हेलोजन डेरिवेटिव्स था, हेलो एल्केन। चलिए देखिए, इथाइल आयोडाइड लिया गया, CH3CH2I, एक्वस NaOH, पता है एक्वस आ गया हेरल्ड, तो पता है क्या करता है NSR, याद होगा आपको NaOH, क्या करते हो आई को हटाओ OH को ले लो, यानी एथेनॉल बन चुका है। Br है, फिर मॉइस्ट है, फिर क्या करोगे, मॉइस्ट यानी OH है, वहाँ पर वाटर है, तो बस यहाँ OH और बाद में EgBr को बाहर कर लो। क्लियर है। छठा कौन सा है, बाय द हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर। एस्टर का हाइड्रोलाइसिस करवाने जाने पर क्या होगा, देखिए यहाँ से तोड़ो इस बॉन्ड को, तोड़ोगे तो नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव की जगह OH जाएगा और इसकी जगह H, तो देखो ये भी अल्कोहल और ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये चाहिए आपको तो मेन तो, ठीक है। और जो सातवीं रिएक्शन है वो लास्ट है, वो फ्रॉम एलिफेटिक प्राइमरी एमीन्स। एलिफेटिक का मतलब वो एरोमेटिक नहीं लिया गया है, एलिफेटिक लेकर के अपन प्राइमरी एमीन लेकर के क्या करवा रहे हैं, उसका रिएक्शंस करवा गए। क्या ये बताइए, HNO2 नाइट्रस एसिड है, देखिए RNH2 ये प्राइमरी एमीन, ये OHNO, तो देखो ये समझ सकते हैं N2 H2O और ROH N2 H2, वाटर निकल गया, चाहिए ये, ठीक है। इस तरीके से अपन ने आज क्या पढ़ लिया कि एल्कोहल का फॉर्मेशन जो है वो 6 अलग अलग तरीके से किया जा सकता है, ठीक है। इससे आगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।